वेलकम बैक वंस अगेन TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। चीजें समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8 9 10 से, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। सॉल्यूशन लिखने के लिए बैठे हुए हैं तो शायद आप गलत जगह पे हैं। अगर आप चीजों को समझने के लिए बैठे हुए हैं ताकि इसी तरह के 1 करोड़ क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे हवा में उड़ा दें, तो आप सही जगह पे हैं। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। ये है क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। हलवा टाइप क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आंसर दे देंगे, पर इसके थ्रू हम और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? तो पहले हम एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, वाई एक्सिस किसको कहते हैं, ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो लिखने से मतलब है नहीं। तो एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो और जहां पे ये दोनों कट करता है ना, वो 90 डिग्री पे कट करता है। ये वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाएगा। और जहां पे ये कट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कहते हैं इसको। अब हमें क्या कहा जा रहा है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा ना, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा वो y इज इक्वल टू जीरो होगा। याद रख लेना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू जीरो। ये हुआ किसका इक्वेशन? एक्स एक्सिस का इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो होगा, इस वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो गया y एक्सिस का। अगर x एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल टू जीरो होगा, और y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो x इज इक्वल टू जीरो होगा। ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसको समझते हैं, सुनो। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, ये जहां एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? ओरिजिन पे, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे। और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? जीरो जीरो होता है। मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहाँ जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ब्रैकेट में ये खोपचा बना करके, तो पहला वाला जो टर्म होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट को। ये हमेशा ऐसा ही होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि पहला वाला वाई कोऑर्डिनेट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। जो मैथ में पहले से डिफाइंड है उसी को मान के चलना पड़ेगा। तो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है। इसका सॉल्यूशन आ गया, इसको भूल जाओ, अभी सीखो यहाँ पे, है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है? प्लस वैल्यू होता है, पॉजिटिव। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस भी। उसी तरह वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ओरिजिन से नीचे जो लेते हैं वो निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो कहने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे निगेटिव होगा। उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। समझ में आ गया इतना? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है, अगर हमें एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है, मानना है, तो मान लो ये पॉइंट हमें मानना है, मान लेते इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें मानना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे जीरो होगा? यहाँ पे ओरिजिन पे या फिर वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है हमेशा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम इधर मान रहे हैं, अगर ओरिजिन पे माने तब तो एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। लेकिन अगर हम ओरिजिन को हटा करके कहीं मान रहे हैं कोई रैंडम पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है नहीं, तो उसको हम ए मान लेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा?
जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। उसी तरह अगर हमें वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है, कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मानना पड़ेगा, तो वाई एक्सिस पे अगर हमें कोई पॉइंट मानना है तो वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है? हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो अगर हम वो पॉइंट ओरिजिन पे ले रहे हैं तब तो y कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, x कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, लेकिन ओरिजिन के अलावा हम कोई पॉइंट मान रहे हैं y एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा जीरो, और y कोऑर्डिनेट हम a मान लेंगे, है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो, और y कोऑर्डिनेट a। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो खोपचा बना करके हम लिखते हैं, जिसको हम ब्रैकेट कहेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं तो पहला वाला हमेशा x कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि हम y एक्सिस पे पॉइंट मान रहे हैं तो पहला वाला y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, नहीं। पहला वाला तो कॉमा से पहले जो हम लिखेंगे वो तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है, और वाई कोऑर्डिनेट हम ए मान लेंगे। तो आपने क्या सीखा कि अगर हमें एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मानना है तो हम क्या मानेंगे? ए कॉमा जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। उसी तरह अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है तो क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा ए क्या है? कोई भी वैल्यू, है ना। इसका जो कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है? एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर मानना हो तो हम ये मानेंगे। आपको याद रखना है, कोई वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है? जीरो कॉमा ए होता है ना। अगर मानना हो तो हम ये मानेंगे। ये क्या है? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यूज होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया ना? ये ओरिजिन है, किस साइड पॉजिटिव होगा, किस साइड निगेटिव होगा। अब ये भी चलो ठीक, हम सीख रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें भी हम सीखेंगे और मुश्किल चीजें जो होगा अटपटा चीज उसको भी हम चटपटा बना के देखेंगे। तो ये सभी बेसिक चीज है। अब देखो इधर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, ओरिजिन से राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो यहां पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, ओरिजिन से ये दूरी जो होगा वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये कहलाएगा। अगर हम इसको x1 मान लेते हैं, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, है ना। इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब ये परपेंडिकुलर इस y एक्सिस को जहां पे कट करेगा, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी जो है इसका y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो हम मान लेते हैं y1। तो देखो y1 भी ओरिजिन से ऊपर है और x1 भी ओरिजिन से राइट साइड में है। तो ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस पे क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो y1 पॉजिटिव होगा। उसी तरह ओरिजिन के राइट साइड में x का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो x1 भी पॉजिटिव होगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये ओरिजिन से राइट साइड और ओरिजिन से ऊपर, इस दोनों के बीच का जो क्वाड्रेंट होगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। उसी तरह ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इस क्षेत्र में कोई भी पॉइंट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे कट किया। अब ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है ना, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वाई एक्सिस पे, है ना। तो वाई एक्सिस पे यहां पे कट कर रहा है, तो ओरिजिन से ऊपर है और ओरिजिन से ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस VE हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें देखो अगर हम कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना। तो ये ओरिजिन से राइट साइड में काट रहा है कि लेफ्ट साइड में? तो लेफ्ट साइड में, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट
निगेटिव हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट देखो, तो y कोऑर्डिनेट देखना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ओरिजिन पे, सॉरी y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ओरिजिन से किधर काट रहा है, नीचे की तरफ, और ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें कोई पॉइंट मार्क कर लो, मान लो ये। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहां से x एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर तो मान लो ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को कहां पे काट रहा है, यहां पे। ये तो ओरिजिन से राइट साइड में है, तो ओरिजिन से राइट साइड में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस भी। अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे किस पे, y एक्सिस पे, यहाँ पे। तो ये ओरिजिन से नीचे काट रहा है ना y एक्सिस को, तो y एक्सिस ओरिजिन से नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखा। इसका आंसर तो आ गया था तभी, लेकिन हम तो सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव होता है। अगर हमें कोई पॉइंट मानना हो x एक्सिस पे, तो कोई रैंडम पॉइंट x एक्सिस पे क्या होगा, a, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट a मानेंगे, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर हमें y एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, a मानेंगे कोई भी रैंडम पॉइंट अगर हमें y एक्सिस पे मानना हो तो उम्मीद करता हूं आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन जब करेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, आपको कोई भी डाउट रहता है ना, इतना समझाने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। नेक्स्ट जब भी क्लास लेते हैं हम, ये आप मैथ मास्टर सीरीज देख रहे हैं शाम के 5:30 बजे, तो आज अगर आप डाउट पूछते हैं तो हम अगले दिन उस डाउट का जवाब 5:30 बजे वाले क्लास में जरूर देंगे, अगर मास्टर सीरीज में पूछते हैं तो। अगर कॉम्पिटिटिव सीरीज में पूछते हैं तो वो सुबह के 7:30 बजे आता है, 7:30 बजे नहीं, तो हम 7:30 बजे या 7 बजे उसका जवाब देंगे। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन तो हलवा टाइप है समझ में आ ही गया होगा। इंपॉर्टेंट ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मैं इसीलिए इसको भी समझाना जरूरी समझा, क्योंकि जो लोग 8th 9th से देख रहे होंगे उसे चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये एक्सिस क्या होता है। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर मैं स्पीड बोलता हूं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ज्यादा स्पीड हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, है ना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं चलेगा। मेरे को लगता है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा चीजें कम समय में कवर कर दूं, लेकिन कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ टाइम वेस्ट करने या सॉल्यूशन लिखने नहीं आए हैं, समझने के लिए आए हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।